उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के कोतवाली क्षेत्र के छोटी गुदरी इलाके में कल रात 2:30 बजे के करीब एकाएक एक मकान की छत धंस गई, जिसके नीचे 5 लोग दफन हो गए, यानी उनकी मौत हो गई। परिवार के मुखिया उमाशंकर, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, उनकी पत्नी गुड़िया, जिनकी उम्र 48 वर्ष थी, शुभम उनका बेटा है 22 वर्ष का, दूसरा बेटा सौरभ 18 वर्ष का और बेटी संध्या 20 वर्ष की। इन सभी लोगों का अब कोई इस दुनिया में नामो निशान नहीं है। छत गिरने की वजह से इनकी मौत हो गई। जिस मकान में ये रहते थे पिछले 30 वर्षों से रह रहे थे और वह एक जर्जर मकान थी, किराए की मकान में रहते थे। परिवार जो काम करता था वह था मोटर बांधने का काम करता था। ये लोग मैकेनिक थे पेशे से। जाति के तौर पर यह पिछड़े थे और विंध्य इलाके के विंध्य जाति से आते थे। भैया ये बहुत पुराना मकान है, ये किराए पर रहते थे 50-60 साल से लगभग, और जो अंदर 5 लोग दबे हुए हैं। अभी तक मतलब कोई किसी का पता नहीं चला है, और उनका नाम उमाशंकर है। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे और उनकी बीवी है, 5 लोग हैं सब लोग। और पुलिस प्रशासन सब आए हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मतलब किसी की कोई मतलब बॉडी वॉडी नहीं मिली है, या तो कोई अंदर से कुछ नहीं। क्या उम्मीद लगता है वो लोग जिंदा होंगे कि नहीं? सब भैया ये सब नहीं मालूम, सब भगवान जाने, अब हम नहीं जानते। कितने बजे गिरा है? ये 2 के लमसम गिरा है। सब लोग सोए हुए थे, जब आवाज़ आई है किसी का मोहल्ला में, सब लोग को उठाया गया, तुरंत प्रशासन को बुलाए, प्रशासन आई और तब से अभी तक लगे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग थे भैया उसमें एक परिवार आगे था, वो सब सही हैं, और एक परिवार पीछे थे, उसमें 5 लोग थे, 5 लोग दबे हुए। उमाशंकर बिंद। कितना उम्र रहा होगा जो 55 के 50-50 55 के। उसमें लड़के भी जो लड़के 22-24 साल के थे दोनों। कितने लड़के थे? 22-24। तीन लड़के, 2 लड़के 1 लड़की थे। उनकी उम्र मतलब 22-24 साल। हाँ 22-24 साल सब लड़के थे, और उनकी वाइफ थी। परिवार के सब? हाँ एक ही परिवार। हाँ माता पिता बच्चे हैं। 3 लड़के हैं, माता पिता हैं। जैसा कि चलन है, इसको सरकार ने आपदा माना होगा या दुर्घटना में मान लीजिए, वैसे आपदा में इसको डाला होगा। और आपदा राहत कोष जैसा होता है, मुख्यमंत्री राहत कोष से इनको 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। कमरा गिर गया था मकान का, उसमें 5 लोग सो रहे थे और हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 5 की बॉडी अभी रिकवर की जा चुकी। इनके परिवार की एक बेटी है जो बनारस में कहीं पढ़ रही थी, वो उसमें सुरक्षित बची है, तो वो भी यहाँ पे भी पहुँच गई है। और सभी जो थे 5 वो अस्पताल भिजवा दिए गए। सर 5 बेड हैं कि? हाँ 5 के सब अस्पताल भिजवा दिए। क्या करते थे सर ये किराए मकान? ये अपने जो पानी की जो मोटर होती है उसकी रिपेयरिंग वगैरह काम करते थे। देखिए ये एक परिवार के 5 लोग मकान में रहते थे, और एक कमरे की छत उसमें गिर गई और सभी उसी में सो रहे थे। उसमें से 3 बच्चे थे और 2 पति पत्नी थे। तीनों बच्चों के जो शव है वो रिकवर किए जा चुके हैं, और जो पत्नी थी उनका भी शव रिकवर किया जा चुका है। जो पति है उनके लिए अभी रेस्क्यू हमारा चल रहा है, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें 2-2 लाख रुपए प्रत्येक मृतक को कुल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की गई है। ये लोग किराए पर रहते थे सर? हाँ इन्होंने जो मुझे बताया कि ये जब से इनका जन्म हुआ तब से ये इसी मकान में किराए पे रह रहे हैं, और लगभग 150 रुपये किराया देते थे, और ये लगातार तब से यहीं पे रह रहे हैं। रहने वाले बाहर के हैं, तो 40-50 वर्षों से इसमें रह रहे थे। मकान पुराना बना हुआ था, इसके कारण से मकान गिर गया। ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप पुराने अनुभवों से समझ सकते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता है, यह आप सोचिए। लेकिन असल बात यह है कि अगर हम यह जानना चाहें कि जो 5 लोग दबकर कल रात 2:30 बजे मर गए, जबकि उन्होंने अपना काम किया था, वह काम किया, पत्नी ने भोजन बनाया होगा बच्ची के साथ मिलके, भाइयों ने काम किया होगा, पिता ने काम किया होगा, यह पूरा परिवार जिसमें कि 50 वर्ष से लेकर और 18 वर्ष तक के लोग थे, किसी की भी मरने की कोई उम्र नहीं थी, किसी ने अभी ज़िंदगी जिया नहीं था ढंग से, और उनकी डेथ हो गई।
इसके हर एक दुर्घटना का कोई ना कोई अपराधी होता है। जैसे यह एक दुर्घटना है, तो इस दुर्घटना का अपराधी कौन है? एक तो वह मकान मालिक है जिसकी मकान में पिछले 30 वर्षों से रहते थे। अब मकान मालिक क्या कहेगा? कह देगा हमने तो कोई कहा नहीं था, ये रह रहे थे और जी रहे थे। और दूसरी बात कि भाई जो मकान में खुद रह रहा है, मतलब उमाशंकर और उनके परिवार के लोग, उनको जानना चाहिए था कि इस मकान में रहने से आदमी गिर के मकान किसी भी दिन गिर जाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी। अब वह नहीं जान पाए, तो असल में अगर अपराधी आप ढूंढने चले इस दुर्घटना का, तो संभवतः आपको यह अपराधी उनकी गरीबी नजर आए। भाई ना वो गरीब रहते, ना इस जर्जर मकान में रहते, तो इसके लिए सरकार तो जिम्मेदार है नहीं। अगर आप गरीब हैं, आपके पास इतना किराया नहीं है कि आप जर्जर मकान में नहीं रहें बल्कि अच्छे मकान में रहें, तो आपके पास किराया नहीं है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, जिलाधिकारी तो कतई जिम्मेदार नहीं है, और जिस सांसद और विधायक को आपने चुना है वो तो बिल्कुल ही जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल पाक साफ है। इसमें अगर कोई जिम्मेदार है तो वह आदमी ही जिम्मेदार है जो कि मौत के गाल में समा गया है। ये जो थाना कोतवाली शहर के सामने एक कमरे की छत गिरने की बात बताई गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस, फायर सर्विस के जवान, नगर पालिका के लोग एम्बुलेंस से आई है और राहत कार्य जारी है। मौके से 2 लोगों को निकाला गया है। हम लोग अभी कितने लोग उसमें दबे हुए हैं सर? अभी उसके एक बगल वाले से बात हुई थी, उसने बताया कि इस कमरे में 5 लोग रहते थे, पत्नी और उनके 3 बच्चे। कितना तल्ला छत था कि गिरा के अभी 2 घंटे 4 घंटे हो गए अभी तक निकाल नहीं पाया? तो ये 2 तल्ला छत है, ऊपर कोई रहता नहीं था, नीचे का पोर्शन जिसमें रहते थे गिरा है। मैनुअल काम हो रहा है और जेसीबी मशीन लगाने से ऊपर का छत भी गिर सकती है, तो मैनुअली हम लोग काम कर रहे हैं। 2 लोगों को निकाला गया है और उनको अस्पताल भेजा गया है। वही अपनी किए की मरा है। अब भाई गरीब कोई रहेगा तो उसके लिए सरकार क्या करती? अगर किसी के पास अच्छे किराए की मकान नहीं लेने का पैसा है तो सरकार क्या कर देगी? किसी की दुकान नहीं चल रही है तो सरकार क्या कर देगी? अब क्या मुआवजा देगी? क्या इसके बदले सरकार कुछ और करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार सबकी रोटी नहीं चला सकती। सरकार मंदिर बना सकती है, सरकार दंगे करा सकती है, सरकार चुप रह सकती है। ऐसी घटनाओं के लिए भगवान को जिम्मेदार कह सकती है। इसलिए आप अपराधी की अगर खोज कर रहे हो इस पूरी कहानी में, तो आप ध्यान रखिए कि कोई इस कहानी में अपराधी नहीं है सिवाय उस गरीब उमाशंकर के, जो कि एक जर्जर मकान में इसलिए रह रहा था क्योंकि एक बेहतर मकान का किराया वह नहीं दे सकता।